अस्सलाम वालेकुम नाज़ी प्रोग्राम है आज मुबारक के साथ मजहबी नफ़रत। जी हाँ, आए दिन पाकिस्तान में मजहबी नफ़रत में इजाफ़ा होता जा रहा है और उसकी वजह यह भी है कि कम अकली इसको कह सकते हैं, जहालत कह सकते हैं या मज़हब की तालीम से दूर भी कह सकते हैं। जो दुनिया की तालीम है उससे भी लोग दूर हो चुके हैं और जो मज़हब की तालीम है उसके तो पास भी नहीं ये लोग जाते। मुझे ये समझ नहीं आती, आए दिन लोगों को वहाँ पे कत्ल किया जाता है पाकिस्तान में और पाकिस्तान की हालत भी ठीक नहीं हो रही। या तो चलो जी आपने एक अहमदी को कत्ल कर दिया तो आपकी हालत ठीक होगी, मगर आपके हालात भी ठीक नहीं हो रहे। ये जो नफ़रत है इस पर कंट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा? असल में होता ये है कि जो सियासतदान होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, वो रोल मॉडल होते हैं, मगर क्योंकि हमारे जो सियासतदान हैं पाकिस्तान के, उनके अपने इतने मसाइल हैं, इतने स्यापे हैं कि वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। वो जाते पार्लियामेंट में, वहाँ पे टाइम ज़ाया करके आ जाते। आज कॉमर्स में एक साहब ने लिखा कि रियासत के ख़िलाफ़ आप कोई बात ना करें, रियासत तो बहुत ज़बरदस्त है हमारी जनाब। आप लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल है वैसे ना। कभी हमने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात नहीं की, मगर पाकिस्तान में जो चोर है अगर आप उनको भी रियासत समझते हैं तो फिर जाके किसी अच्छे से डॉक्टर से चेकअप अपना करवाएं, शायद वो आपकी मदद करे। हमारे मुल्क की ये हालत बना दी गई है लोगों ने, जो सियासतदान है, जो ताकतवर लोग हैं, कि अब इश्तिहार चलते हैं कि रमज़ान में दुबई में मांगने पे पाबंदी है तो हमारे सियासतदान भी वहाँ पे ना आए। ये मजाक बन चुका हमारे मुल्क का। साथ तस्वीरें लगाई हुई है, ये नहीं कि सियासतदानों की, उन लोगों की भी लगाई हुई है जो सियासतदान पालते हैं। जिस तरह आप पालतू कुत्ते नहीं घरों में पालते, उसी तरह ये सियासतदान पालते हैं। फ़र्क ये है कि जो कुत्ता होता है वो वफादार होता है। अगर आपने देखा होगा कि कुत्ता आपने घर में रखा हुआ है तो आपके घर पे कोई हमला करता है तो वो हिफाजत करता है, मगर यहाँ जो हालात है वो मेरा ख्याल वो कुत्ते से भी गए गुजरे। जो बात मैं बताने वाला हूँ कि आज भी मुझे इतला मिली, अभी सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था, ज़फ़र इकबाल साहब हैं, ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं, ये बहावलपुर का एरिया है, चक 84, और उस इलाके में जनाब इनको कत्ल कर दिया गया। जब मैंने इसका पता किया कि क्या वजह हुई कि क्यों कत्ल किया गया, तो पता चला कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, ये मजहबी नफरत का शिकार हो गए। आज तक पाकिस्तान में बेशुमार लोग जो है वो मजहबी नफरत का शिकार हुए। कवानीन मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, मगर जैसे ही आप इस तरह का कोई काम करते हैं तो आपको जो लोग बाकायदा तौर पर इस मकाम पर पहुंचाते हैं वो आपको बताते हैं कि आप जैसे जो काम करने लगे हैं ये आपको जन्नत में लेके जाएगा। ऐसी तकरीरें की जाती है, ऐसी तकरीरें करके उस जाहल माशरे का बेड़ा गर्क किया गया है, जहाँ पे अब आप मेरा नहीं ख्याल कि इन लोगों को समझा सके। एक बच्चा अगर हो, बचपन से उसी की तरबियत जो है अगर अच्छे रंग में हो जाए तो मेरा ख्याल है बड़ा होके कोई मसला नहीं बनता आपके लिए। उसको जब बचपन में आप बताएंगे कि ये चीज़ें गलत है, कोई गंदगी है तो ये आपने वहाँ फेंकनी है, बाहर नहीं फेंकनी जहाँ उसकी जगह बनी हुई है, तो वो सारी ज़िंदगी के लिए उसके लिए सबक हो जाता है। वो जब वो झूठ बोलने लगे तो उसे आप समझाएं कि ये झूठ ठीक नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि वो सारी ज़िंदगी ये बात पल्ले बांध लेता है। मगर जब ये बच्चा बड़ा हो जाता है और पहले इसको तालीम आप जाहल वाली देते रहते हैं तो फिर इसको समझाना मुश्किल हो जाता है। फिर आप जो मर्जी करते रहे, इसको कहते रहे, वो कहेगा नहीं ये आप गलत कह रहे हो। यही हालात पाकिस्तान के। आए दिन कोई ना कोई अहमदी, कभी कोई बंदा जो पाकिस्तान में, तो मेरा ख्याल वैसे ये लफ्ज़ मैं तो मानता नहीं अकलियत, मगर ये लोगों के बनाए हुए फ़लाँ काफिर, फ़लाँ जन्नत में जाएगा, फ़लाँ जहन्नम में जाएगा, ये सब कुछ खुद ही लोगों ने बनाया हुआ है। और ये लोगों को जन्नत में भेजने की टिकटें काटते रहते हैं, फ़लाँ को कत्ल कर दो, फ़लाँ पे तशद्दुद कर दो, फ़लाँ को मार दो।
और इस तरह जनाब पाकिस्तान में जो लोग जन्नत में भेज रहे लोगों को, उन्होंने मुल्क को जहन्नम बना दिया, उस माशरे को जहन्नम बना दिया, जिससे ये निकलना भी नहीं चाहते। आप बेफिक्र रहे, ये भी खुश रहते हैं, सियासतदान भी, ताकतवर लोग भी, सब इसी में खुश रहते कि कोई ना कोई ये जाहल इस तरह का काम डालते रहे और फितना फसाद पड़ता रहे और मुल्क के हालात ठीक ना हो। कभी किसी ने मुल्क के हालात ठीक करने की कोशिश नहीं की, किसी ने अवाम के हालात ठीक करने की कोशिश नहीं। अभी मैं गया था बाज़ार, वहाँ एक इंडियन मुझे मिल गया और मैंने कोई सवाल भी नहीं किया, कहता वो चोरों को फिर आपने वहाँ पे बैठा दिया। मैं क्या, मैं कौन होता हूँ बैठाने वाला, चोरों को कोई डाकू ही बैठाएंगे। तो मसला ये है कि ये आए दिन आपने देखा पाकिस्तान में लोगों के ऊपर झूठे केस डाले जाते हैं, झूठी FIR डाली जाती है, लोगों का नुकसान किया जाता है, लूट मार की जाती है, कभी किसी इमारत पर हमला कर दिया जाता है, कभी किसी इमारत पर, कभी कब्रिस्तान पे हमला कर दिया जाता है। मैंने कई प्रोग्रामों में कहा कि इनके जो बड़े थे 74 से पहले, वो भी तो साथ रह रहे थे, कुछ शरीर लोगों ने ये काम किया और फिर मुल्क के भी हालात ख़राब हो गए। और आज तक आपने देखा, या तो मुझे कोई आगे बता दे जनाब हम बड़े ठीक जा रहे हैं, अगर हम किसी अहमदी को कत्ल कर देते तो हमारी हालत ठीक हो जाती। कोई आके बताए तो सही आप कि हमारे यहाँ पे बेहतर निज़ाम हो जाता है। तो बेगुनाह लोगों का खून बहाना, और फिर इस्लामी तलीम तो हर बार हम बताते हैं कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल। वहाँ पे तो कहा ही नहीं गया कि कोई मजहब का तल्लक है, वहाँ पर तो इंसान का नाम लिया गया। आप गौर करें ज़रा। मगर इस मजहबी नफरत ने ना हमारे सियासी हालात ठीक किए, ना हमारे जो मजहबी हालात है वो ठीक हो सके, ना मुल्क में कोई ऐसे हालात आ सके कि सारा सिस्टम ही दीन के मुताबिक चल रहा हो, ना ऐसे हालात आ सके कि सियासत पे चल रहा हो, मुकम्मल तौर पर झूठ पे चल रहा है, हर चीज़ 2 नंबरी। कल मैं वो मरियम की एक वीडियो देख रहा था, वो बाप को मिल रही है और बाप का बोसा लिया ही नहीं, दूर से ही मुंह पर कर लिया। वहाँ भी 2 नंबरी, हर जगह पे 2 नंबरी की ऐसी आदत पड़ चुकी है कि माशरे का सिस्टम जो था वो अब पटरी पे चढ़ नहीं सकता। मैं ये बता दूं, जो ये जानवर आपने पाल लिए हैं, जिनको ना इंसानियत की फिक्र है, ना जिनको अपनी फिक्र है, ना अपने बच्चों की फिक्र है, और जो बाप इतना जाहल होगा उसकी औलाद कैसी होगी, मुझे ये बताएं। ये ताकतवर लोग हैं जिनके पास ताकत है, उनको किस तरह आप समझा सकते, क्योंकि उन्होंने सीखा ही ऐसे है। जो भी ताकतवर बंदा आया छड़ी पकड़ के, उसने पाकिस्तान का यही नुकसान हुआ। पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया, सब कुछ हो गया, मगर हमने सबक नहीं सीखा। कभी किसी श्रीलंकन को हम मार देते हैं, कभी किसी को मार देते हैं, बाद में पता चलता है ये ज़ाती दुश्मनी थी और इसको मजहबी रंग दे दिया गया। अभी मैं आपको ये तो नहीं कह सकता कि इनकी कोई ज़ाती दुश्मनी होगी, लेकिन ये मुझे पता है कि मजहबी तौर पे बेशुमार अहमदी जो है वो जान से जा चुकी है, कभी कोई पेशावर में, कभी कोई कहीं, कभी कोई कहीं, और इस पर कंट्रोल हम नहीं कर पाते। आज तक हम एक कौम इसलिए नहीं बन सके, और ना किसी ने बनने की कोशिश की, और ना हमें किसी ने ये इस तरफ ध्यान दिया। उन्होंने कहा ये लड़ते मरते रहे, आपस में इनके इख्तलाफात इतने हो जाए कि ये बाहर ना निकल पाए, और फिर जब बाहर नहीं निकल पाते आप, तो जनाब फिर यही हालात होते हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में चल रहे हैं। पाकिस्तान में आप महफूज नहीं, आप यूरोप में अपनी ज़िंदगी गुजारें, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, मगर पाकिस्तान में आपके लिए यही कुछ रह गया, लूट लो, मार दो, और मैं जन्नत में जाऊंगा, मैं इसको कत्ल करूंगा। सलमान तसीर को कत्ल कर दिया, बाद में उसको फांसी लगा दी, वो ये जनती था। वो कभी जो जनती लोग होते हैं उनको भी सूली पे चढ़ाया जाता है, एक सोचने वाली बात है। तो जनाब अपने आप को बदलिए, अपने हालात बदलिए, कोशिश तो कीजिए, शायद आप इसमें से निकल पाएँ। हमारा चैनल टिकटॉक पे भी आप देख रहे हैं और इस पे भी यूट्यूब पर भी देख रहे हैं, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहे हमारे साथ।